हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए अपने घर बैठकर पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, अपने जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे विद्युत धनीय मेटल्स हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और मोस्ट ऑफ उनमें से नॉन मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में कन्वर्ट हो रही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डेफिनेशन वाइज देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी वे एलिमेंट्स जिनमें उनकी ग्राउंड स्टेट या किसी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल्स जो है वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने चाहिए। यानी वे एलिमेंट जिनमें परमाणु अवस्था में या उस एलिमेंट की किसी सामान्य अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों, वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस हिसाब से देखें तो डी ब्लॉक के जो अंतिम एलिमेंट्स हैं, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, वे ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनकी परमाणु अवस्था में तो D10 विन्यास होता है और +2 इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें भी इनका D10 विन्यास होता है, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आते। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुल 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट श्रेणी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, जिसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहूँ, या मैं इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है 3D ऑर्बिटल्स में जाता है, इसलिए इनको 3D सीरीज भी कहते हैं। और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो एट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक होती है। प्रत्येक सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो लैंथेनम 57, उसके बाद हैफनियम 72 आएगा डायरेक्ट, यानी सीरियम 58 से लुटीशियम 71 तक 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। ये लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबसेल में जाता है, इसलिए f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। फिर यानी लैंथेनम 57 के बाद डी इलेक्ट्रॉन जो है वो हैफनियम में जाता है, तो ये 6D सीरीज का एलिमेंट है, 45D का। ये मरकरी 80 तक, ये 5D सीरीज यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो जाती है। ये 3 श्रेणियां हैं। चौथी श्रेणी अभी इनकम्प्लीट है, वैसे कंप्लीट हो चुकी है पर उनकी एलिमेंट्स की ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। अपने सिलेबस में BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में 3 श्रेणियों का अध्ययन अपने को करना है, तो हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। चलिए, पहली जो अपनी सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो हैं उनका अपने को स्टडी करनी है। जैसा कि अपन जानते हैं पहले से ही, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक है। अब जिंक वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अपने 3D एलिमेंट का सीरीज का एलिमेंट है, इसलिए इसके साथ ही अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जो इनकी मेन प्रॉपर्टी जो है वह है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो स्कैंडियम में 3d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, आर्गन 18 3d1 4s2। इसके बाद टाइटेनियम में 3d2, फिर वेनेडियम में 3d3। अब क्रोमियम में 3d4 होना चाहिए, लेकिन 3d5 जो है हाफ फील्ड के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इसकी, इस वजह से ये 5d होता है, 3d5 होता है d4 की बजाय। एक तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्पेशल है। इसके बाद नॉर्मल चलेगा। फिर कॉपर में अगर हम बात करें तो 3d10 हो जाता है, 3d9 आना चाहिए था लेकिन 3d10 हो जाता है, यानी s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। इसका कारण भी वही है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।